जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, इसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले रखे हैं, जिससे आपकी हर एक तरह की जानकारी बढ़ेगी, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो चाहे सब्जेक्टिव का हो। क्योंकि अगर आपके पास जानकारी रहेगी तो आप अपने आप से बना करके भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आंसर लिख पाएंगे। यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखिए, जो विद्युत है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो देखिए, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। कैसा है? नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन तीसरा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। कहने का मतलब कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे 3 भाग जल है, 1 भाग थल है। तो इसीलिए जब आप लोग आसमान से देखते हैं तो पृथ्वी नीला दिखता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। यानी कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किसको दोस्तों? कोसी नदी को। यहाँ पे क्वेश्चन पांचवा है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो देखिए, वो कहे थे जिम्मरमैन, यानी कि जिम्मरमैन ने कहना था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन से है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। तो देखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र जादूगोड़ा है। दोस्तों, आप लोग ख्याल रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राष्ट्रीय पशु बाघ है। यहाँ पे क्वेश्चन 8 है कि पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा, जस्ता और टिन से। तो पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से। यहाँ पे क्वेश्चन 9 है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो इससे पहले भी आ चुका है पहला क्वेश्चन, तो था विद्युत, यानी कि विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो देखिए, काली मिट्टी अधिक उपयुक्त होता है कपास के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ होती है। पूर्णिमा में, चेरापूंजी में, कोच्चि में, माओसिनराम में। देखिए, पहले होता था चेरापूंजी में, लेकिन अब होता है माओसिनराम में। तो ये वाला आंसर नहीं है, बहुत सारे लोग इसको मारते हैं तो इसको भूल जाइए। अब नया हो गया है माओसिनराम में, यानी कि सबसे अधिक वर्षा होती है माओसिनराम में। यहाँ पे क्वेश्चन 12 है कि लेटेराइट मृदा का रंग होता है पीला, लाल, काला, भूरा। देखिए, लेटेराइट मृदा का रंग होता है लाल। यहाँ पे क्वेश्चन 13 है, गिरी अभयारण्य किस राज्य में उपस्थित है होना चाहिए था। यहाँ पे अवस्थित लिखा गया है, तो ये है गुजरात राज्य में। 14 है कि इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, यानी किसका है। तो खनिज तेल है। खनिज तेल का जो संसाधन भंडार है ये सीमित है। बहुत लोग अनुमान लगाते हैं कि जो पेट्रोल डीजल है ये सब 2050 तक ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब सीमित है तभी तो ख़त्म होगी। तो ये जो भी खनिज तेल है ये एक सीमित भंडार है। यहाँ पे क्वेश्चन 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वन, नदियाँ, नगर, खनिज। देखिए, जो नगर है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 16 है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, मानवकृत। देखिए, जो लौह अयस्क है ये है अनवीकरणीय, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है 17 कि मानव संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी। तो देखिए, मानव संसाधन के संरक्षण हेतु क्लब ऑफ रोम ने वकालत की थी। क्वेश्चन 18 है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो वो है आर्सेनिक। यहाँ पे क्वेश्चन 19 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो देखिए, राजस्थान में
इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे महत्वाकांक्षी है, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा रेत ही रेत रहती है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा उसका महत्व है। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 20, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? तो देखिए जो कोसी जो परियोजना है ना, ये है बाढ़ नियंत्रण, क्योंकि दोस्तों कोसी नदी में बहुत सारी बाढ़ आती है, जिससे बिहार के बहुत सारे गांव बाढ़ के चलते मतलब बहुत सारा नुकसान झेलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 21 है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए विश्व में भारत का स्थान है 133वां, यानी कि जल प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के आधार पर जो भारत का स्थान है वो है 133वां। यहाँ पे क्वेश्चन 22 है कि वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है? तो देखिए वर्षा जल संग्रहण ढांचों को हर घर में बनाना ये है तमिलनाडु में। यहाँ पे क्वेश्चन 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो देखिए जो कोयला है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, बहुत पुराने समय से कोयला का उपयोग ऊर्जा के लिए होता रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन 24 है कि क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? तो क्योटो सम्मेलन ये की गई थी जापान देश में। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? देखिए चिपको आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा की तरफ से। चिपको आंदोलन क्या था कि पहले जब पेड़ पौधे काटते थे तो जो आदमी थे ग्रामीण क्षेत्र के, वे लोग पेड़ से चिपक करके खड़े हो जाते थे ताकि पेड़ को ना काटें, पेड़ को बचाने का ये आंदोलन था दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन 26 है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 किस देश में आयोजित किया गया? देखिए वो थे ब्राज़ील देश, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन 1912 में ब्राज़ील देश में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 27 है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि यह है उत्तराखंड में प्रचलित। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार ये है राजस्थान में। मरुस्थलीय मतलब होता है जहाँ बहुत सारा रेत ही रेत हो, तो ये है राजस्थान में। राजस्थान में बहुत सारा रेत ही रेत पाया जाता है। क्वेश्चन 29 है कि मेढक को प्रजनन क्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो वो है एड्रीन। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगुर मृदा। क्या होता है दोस्तों? रेगुर मृदा। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो प्रायद्वीपीय भारत में की नदियों में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे क्वेश्चन 32 है कि इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो वह है बाढ़ नियंत्रण, यानी कि जब बाढ़ नियंत्रण में पा लेंगे हम लोग तो भूमि ह्रास जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बहुत सारे मिट्टियों को बहा कर ले जाती है। तो अगर हम लोग बाढ़ को रोकने का उपाय लगा लें तो जो मिट्टी है उसको संरक्षण दे सकते हैं। कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो देखिए महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? देखिए भारत में सबसे अधिक विस्तार है जलोढ़ मिट्टी का। किसका दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी का। क्वेश्चन 35 है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती है। तो ये है दोनों, यानी कि अपक्षय और अप्रदन दोनों की वजह से जो मृदा का निर्माण होता है वो होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ये आपको पहले ही मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो देखिए 96.5% भाग कहाँ है? महासागरों में निहित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? यानी कि जो बांध बनते हैं उसको भारत का मंदिर किसने कहा था? तो बोले थे पंडित नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो होता है दोस्तों 60%, यानी कि प्राणियों के शरीर में लगभग 60% जल की मात्रा होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? प्राकृतिक गैस, जल, कोयला, पेट्रोलियम।
तो ये है दोस्तों जल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है दोस्तों। तो भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है पेट्रोलियम। क्या दोस्तों, पेट्रोलियम है। अगला क्वेश्चन है कि गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है। तो ये मिलता है 98%। अगला क्वेश्चन है कि डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो देखिए डिगबोई तेल क्षेत्र असम में स्थित है। कहाँ दोस्तों, असम में। है कि भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थित है। क्या है दोस्तों, तारापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर में किस शक्ति का संसाधन की प्रचुरता है। तो अंकलेश्वर में किस शक्ति का दोस्तों, खनिज तेल का, यानी खनिज तेल की साधन की प्रचुरता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर खनिज तेल पाया जाता है। क्वेश्चन 47 है, निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। तो ये मिलता है थोरियम। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किस में होती है। घरेलू कामों में, व्यापारिक कामों में, उद्योगों में। देखिए जो बिजली की सबसे अधिक खपत होती है उद्योगों में, यानी कि फैक्ट्री में जो उद्योग होता है, कोई काम धंधा होता है, उसमें बिजली की सबसे अधिक खपत होती है। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है, यानी कि कौन से चट्टान में पेट्रोलियम मिलता है। तो ये मिलता है परतदार चट्टान में। किस में दोस्तों, परतदार चट्टान में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। तो देखिए प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं कर्नाटक में। कहाँ दोस्तों, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना यह है गोदावरी नदी में स्थित। क्वेश्चन 52 है कि भारत सरकार ने कब राजीव गांधी परियोजना पेयजल मिशन चालू किया। तो वो किए थे 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन 53 है कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है। तो घरेलू उपयोग में, यानी कि जो जल का सबसे अधिक उपयोग करते हैं वो करते हैं घरेलू उपयोग में, यानी कि जो घर काम होता है उसमें। यहाँ पे क्वेश्चन 54 है कि निम्नलिखित बहुउद्देश्य परियोजना में से कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है। तो झारखंड राज्य की परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। आप लोग ख्याल रखिएगा, झारखंड राज्य की कौन सी परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना। क्वेश्चन 55 है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन 56 है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो भाखड़ा नांगल जो बांध परियोजना है यह है दोस्तों सतलज नदी पर। किस पे, सतलज नदी पे। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना यह है बिहार राज्य में स्थित। कहाँ है दोस्तों, बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना की गई थी कर्नाटक में। कहाँ दोस्तों, कर्नाटक में। क्वेश्चन 59 है कि भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है। देखिए लगभग 11% जल का उपयोग भारत में घरेलू कार्यों में किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो यह है 21.23% वन का विस्तार हुआ है भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों। क्वेश्चन 61 है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, यानी कितने प्रतिशत है। तो यह है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। क्वेश्चन 62 है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो भारत में 7% भौगोलिक क्षेत्र में वनों का विस्तार है दोस्तों। पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो यह है दोस्तों 60.11%। अगला क्वेश्चन है 64 वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को स्वीकृत किया गया है। तो यह किया गया है 3 वर्गों में दोस्तों। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, किससे संबंध है दोस्तों।
ये है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 है कि मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है कहाँ है दोस्तों? सुंदरवन में, यानी कि मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन में। अगला क्वेश्चन है कि टैक्सोल का उपयोग होता है, तो टैक्सोल का उपयोग होता है दोस्तों कैंसर में। किसमें दोस्तों? कैंसर में होता है। अगला क्वेश्चन है कि चरक का संबंध किस देश से था, तो चरक का संबंध है भारत देश से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, तो संसार का सबसे कीमती संसाधन है दोस्तों खनिज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पे क्वेश्चन 75 है कि पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है दोस्तों। क्वेश्चन 76 है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था 1968 ईस्वी में। क्वेश्चन 77 है कि पर्यावरण का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है सूर्य किरण। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये आपको पता होगा 5 जून को। सन 79 है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है, तो ये कथन था गांधी जी का। यानी कि गांधी जी ने बोला था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये बोले थे महात्मा गांधी जी। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र का राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो ये है दोस्तों 19.2 किमी की क्षेत्र में। क्वेश्चन 82 है कि जल किस प्रकार का संसाधन है, तो जल एक चक्रीय संसाधन दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन 83 है घना पक्षी विहार किस राज्य में अवस्थित है, तो घना पक्षी विहार ये है दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित। यहाँ पे क्वेश्चन 84 है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में उपस्थित है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये है दोस्तों गुजरात राज्य में। क्वेश्चन 85 है कि 2001 में भारत में वनाच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था, तो ये था दोस्तों 19.27%। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो भारत में लगभग 50 खनिज पाए जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 87 है कि निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो ये है दोस्तों मैग्नीज। मैग्नीज लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। क्वेश्चन 88 है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन? अफ्रीकी कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों कि भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है, तो भारत का लोहा जापान देश को निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है किस यंत्र का प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता है, तो ये है दोस्तों थ्रेसर। थ्रेसर क्या करते हैं? गेहूँ कटवाते हैं, धान कटवाते हैं, तो ये थ्रेसर का उपयोग किया जाता है कृषि कार्य में। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय है, यानी कि कोयला जो है अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय मतलब होता है कि जिसको एक बार उपयोग कर दें दोबारा उपयोग ना किया सके उसको। तो कोयला जैसे एक बार जल के राख बन जाएगा तो राख से आप दोबारा कोयला नहीं बना सकते हैं, यानी कि उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 है, यानी कि 92 है कि भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किया गया है उड़ीसा राज्य में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन दोस्तों भूमि। क्वेश्चन नंबर 94 है कि भारतीय संविधान की धारा 51A(G) का संबंध किससे है, तो भारतीय संविधान की धारा 51A(G) का संबंध दोस्तों वन्य जीव एवं वनस्पतियों का संरक्षण से है। क्वेश्चन 95 है कि इनमें कौन शाकाहारी नहीं है, तो शाकाहारी से भेड़िया नहीं होता है, बाकी सब शाकाहारी होते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 है कि इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है,
तो ये है दोस्तों दूषित जल, यानी दूषित जल से जो मछलियाँ होती हैं धीरे धीरे मरती जा रही है। तो ये मछलियों की अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है, यानी कुछ मछलियाँ बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी यदि बहुत ज़्यादा जल गंदा हो जाएगा तो। क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन यहाँ पे 98 है कि मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मृदा का विस्तार निम्न में से उत्तर प्रदेश में है। कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो ये है दोस्तों अभ्रक। अभ्रक एक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। यहाँ पे क्वेश्चन 100 है दोस्तों कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो ये माना गया है लोहा को। यहाँ पे 101 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो ये दोस्तों हेमेटाइट, मतलब हेमेटाइट से ही लोहा प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट को शुद्धिकरण करके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो ये है कर्नाटक, यानी कर्नाटक में सबसे अधिक लौह उत्पादक किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 103 है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो ये करता है दोस्तों 20%। यहाँ पे क्वेश्चन 104 है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन भारत का विश्व में तीसरा स्थान है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105 है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो वो होता है 10 किग्रा, यानी 10 किग्रा मैग्नीज का उपयोग किया जाता है 1 टन इस्पात बनाने में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन अच्छे से आता होगा, और कुछ नहीं भी आते होंगे तो आपको अब बहुत अच्छे से आ गए होंगे। सो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते रहें। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।